डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वालों देशों के लिए हम GIFT IFASC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में शासन व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना। बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ एक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इन सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फर्मों को केंद्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शेयरों और लाभांशों का पुनः दावा। निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सके, इसके लिए एक एकीकृत IT पोर्टल स्थापित किया जाएगा। IT portal will be established. Digital payments continue to find wide access. डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेन देन में 76% की और मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। 2025 This will offer यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय प्रबंधन। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आवंटित किए जाएंगे। पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयां, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बैंडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा। Fiscal deficit of states
states will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. 2023-24 बजट अनुमान वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूं कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। To finance the fiscal deficit, वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूं। indirect taxes. अप्रत्यक्ष कर। मेरे अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मोबिलिटी। मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। as well. Electronics, as a result of various initiatives of the इलेक्ट्रॉनिक्स। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार ने विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूं। On lithium ion cells for batteries for another year.
Similarly, इसी प्रकार टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूं। इलेक्ट्रिकल शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इस उपकरण के हिट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूं। रसायन और पेट्रो रसायन denatured ethyl alcohol. रसायन उद्योग में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। इससे इथेनॉल मिशन कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5% से कम कर 2.5% किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धा बना रहे। इसके अलावा एपीक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से कम कर 2.5% करने का प्रस्ताव किया गया है। Marine products. In the last मरीन उत्पाद पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी श्रिम्प के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत प्राकृतिक हीरो की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो एलजीडी की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैं उसके विनिर्माण के प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूं। बहुमूल्य धातु सोने के डोरे और बारो और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं चांदी के डोरे, बारो और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया एमएसएमई क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बीसीडी को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबड़ शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबड़ पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबड़ के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। cigarettes, national calamity. सिगरेट विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क एनसीसीडी को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals on प्रत्यक्ष कर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर